उनका क्लाइंट का एक इशू चल रहा है। क्लाइंट का क्या इशू है? क्लाइंट का इशू यह है कि अभी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुआ, उसमें क्लाइंट ने बोला ठीक है तुम मुझसे $400 ले लो, अ मंथ है आई थिंक सो। और मसला ये है कि मेरे कुछ पेमेंट्स पेंडिंग हैं, फंसी हुई हूँ। अब आज 12 है, 28 को मेरी कुछ पेमेंट्स आएंगी। मैं तुम्हें कुछ पेमेंट्स 20 या पता नहीं 40% दे दूंगा। देन वो 30 दिन बाद फिर मैं अगेन लास्ट पेमेंट करूंगा। यानी अगर मैं 150 देता हूँ 28 अक्टूबर को, तो फिर 30 दिन बाद यानी जनवरी में, सॉरी दिसंबर में आपको रिमेनिंग पेमेंट मिलेगी। अब मसला क्या है? मसला यह है कि 12 से 28 अक्टूबर तक स्टूडेंट ने फ्री का काम करना है फॉर मनी। ठीक है, एंड मनी अगेंस्ट द टाइम, उस चीज की कुछ भी समझ नहीं आएगी क्लाइंट को। माइट बी पॉसिबल वो भाग जाए, माइट बी पॉसिबल वो ना करे, माइट बी पॉसिबल वो कम पर करे, माइट बी पॉसिबल क्योंकि वो फ्री का काम ले रहा है सीरियस ना हो। तो स्टूडेंट को मैंने कहा है इट्स नॉट पॉसिबल कि आप इसमें करो। $400 बाहर का बंदा है उसके पास ना हो, इट्स नॉट ऑफ अ कंसर्न ना हो। भाई उसने बंदोबस्त करने, यू हैव टू गिव देम अ सोल्यूशन। सेम वे, इफ आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर और मेरी टांग मांग दुखी हुई है और मैं स्पेशलिस्ट के पास जाता हूँ, वुड स्पेशलिस्ट क्वेश्चन मी हाउ मच यू आर मेकिंग, एंड इफ यू आर मेकिंग दिस अमाउंट एक्स अमाउंट, तो ठीक है मैं आप यू आर क्वालिफाइड, आप मुझे पैसे दे सकते हो, ठीक है मैं ये बोल रहा हूँ। सो इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी इट मीन भाई अच्छा भाई तुम तो मुझे नहीं दे सकते, मैं फ्री का कर लूंगा। आपने ये सोचना नहीं है ही इज मेकिंग मनी, ही इज नॉट, ही इज इन डिजास्टर नॉट। भाई यू हैव अ सोल्यूशन, यू गिव टू देम और सोल्यूशन से उसको बेनिफिट होगा। थिंक लाइक अ पर्सन जो कि सोल्यूशन प्रोवाइडर है। सिंपैथी और एम्पैथी का याद रखेगा कि आपने सिंपैथी नहीं करनी, एम्पैथी करनी है। सिंपैथी अगेन मैं शेयर करूं क्या है? सिंपैथी ये है कि उसके पेट में दर्द है, आप भी चीखें मारो कि यार तुम्हारे पेट में दर्द है, मैं भी रोता हूँ तुम्हारे साथ, चलो भाई दोनों मिलके रोते हैं जमीन पर। एम्पैथी क्या है? एम्पैथी ये है कि भाई तुम्हारे पेट में दर्द है, लेट मी गेट यू अ डॉक्टर, लेट मी गेट यू अ मेडिसिन, अ बेसिक मेडिसिन, ठीक है कोई इलाज मैं आपको दूं। ये एम्पैथी है। आप एम्पैथी करनी है क्लाइंट के साथ और सिंपैथी नहीं करनी। अगर सिंपैथी की तो आपकी दुकान बंद होगी बिजनेस में। अब आपने इस सिचुएशन में क्या करना है क्लाइंट का, जहां वो कहे यार पैसे नहीं है, 15-20 दिन फ्री काम कर लो, ट्रायल का काम कर लो, आपने उसे क्या कहना है? यू जस्ट गो इन द क्वेश्चंस कि ठीक है वील कम टू दैट थिंग, टेल मी व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग टू अचीव इन नेक्स्ट 30 डेज, क्या कर रहे हो? अच्छा उसने कहा भाई इतना आरओआई, इतना ये चीज, सो गो इन द डिटेल, गो इन डिटेल। अब यहाँ मैं पैसिव क्वेश्चंस आपको नहीं बता सकता, मगर मैं आपको एक टेक्निक बता सकता हूँ कि जो मैं यूज करता हूँ जब मैं क्वेश्चनिंग कर रहा होता हूँ और सिचुएशन बिल्कुल चेंज होती है, या जो मैंने क्वेश्चन लिखे वो मैं नहीं पूछ रहा, तो अपने आप से फौरन ही क्वेश्चन कैसे निकालना है। द सिंपल एक्सरसाइज आई डू इज आई गेट इन टू अ किड मोड, यानी बच्चा बन जाता हूँ। और बच्चा जैसे आप बच्चे को ये कहना कि यार ये ले लो, अब ये अडॉप्टर है चार्जर का, वो सबसे पहले कहेंगे यार अच्छा ये तो तुम दे रहे हो, ये है क्या? तो मैं कहूंगा यार ये चार्जर है, अडॉप्टर है। अच्छा भाई इसकी 3 टांगे क्यों हैं, इसकी 2 क्यों नहीं है, ये तीसरी किसके लिए? तो मैं उसको फिर बताऊंगा। ठीक है ये नहीं, तीसरी तार इसलिए, ठीक है तो इसकी ये तो क्या लगेगा, क्या मोबाइल में डायरेक्ट लगेगा, इसकी तार कहाँ है? ठीक है अच्छा ये कितनी देर में चार्ज करता है, इतना मोटा क्यों है? भाई तो आजकल तो चार्जर बिल्कुल पतले पतले होते हैं, तो क्यों ना हम लैपटॉप से कनेक्ट कर दें, ये झंझट क्यों, इतना पत्थर जैसी ईंट जैसी चीज दे दी है, ये क्यों? तो अब देखिए ना इस अडॉप्टर से कितने क्वेश्चन हमने निकाल दिए। ये चीज आपने करनी है। अब द सेम वे आप उसके पास जाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपने क्या करना है स्पेसिफिकली उस स्टूडेंट को मैं बात करूं कम्युनिटी मेंबर के, विद क्वेश्चन पेन पेन पेन, यू डोंट, आपको पता है कि क्लाइंट आपको मिलेगा नहीं इफ यू एक्ट लाइक अ बैगर। एक्ट लाइक अ बैगर और बीइंग बैगर दोनों में बड़ा फर्क है। बीइंग बैगर इन टर्म्स ऑफ गोइंग आफ्टर क्लाइंट इज समथिंग अदर। ये अदर जो है साइकोलॉजी है कि हाँ आपने पीछे पड़ जाना, मगर बैगर की तरह यार ठीक है चलो नहीं है तो दे दो, फिर ठीक है भाई 200 दे दो, 100 दे दो, ना ना। बैगर बनना है भाई, 4,000 लूंगा, दोगे, नहीं दोगे तो पीछे आते रहूंगा, बिकॉज आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू एंड इफ यू डोंट गेट इट यू विल रिग्रेट इट। तो अब देखिए ना मैंने इससे कैसे क्वेश्चन निकाल दिया, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या है, तो चाइल्ड मोड में चले जाना है आपने। अच्छा भाई क्या है समझ नहीं आ रही, ये क्या है, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, करते करते आपके 50-30 क्वेश्चन बन जाएंगे। देन आपने उसकी फिर, ये हो गई पेन क्वेश्चनिंग। देन आप उसने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उसने घुस जाना है आपने। फिर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि लुक यू आर सेइंग कि यार काम करो भाई 12 से 28 अक्टूबर तक, और आई विल पे यू एट द एंड ऑफ 28 सम अमाउंट।
इमेजिन आई एम इन अ बिजनेस वेयर आई एम गेटिंग यू सम सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट, यानी एंड गोल ये है यू मेक अ बिजनेस, राइट, यू मेक मनी. So being a person, I'm working for free, and you are asking me the same job कि यार आप काम करो and you help me make some money and you make some business. What if I can't get my own money? I can't get my money from your pocket. Would I be able to help you in getting your money, more business from your customers? No, I can't. So would you trust someone? नहीं, आप ऐसे बंदे पर ट्रस्ट करोगे जो अपने पैसे नहीं निकाल सकता? तो फिर आपको क्या हेल्प करेगा बिजनेस बूम करने में? अब सेल्स में मैं ये बोल सकता हूँ पैसे निकाल सकते हैं, मगर आप अपने एक बिजनेस में अगर आप बोलते हैं, जिस बिजनेस में फॉर एग्जांपल आप कोई इंगेजमेंट दे रहे हैं सोशल मीडिया के, तो आप इस तरह बोल सकते हैं गेटिंग यू बिजनेस, सेम फिनोमिना है. तो इस तरह जब आपने जाना है फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, फिर यू कंपैरिजन में चले जाओ कि 30 दिन का मुझे दे रहे हो. सो 30 दिन को अगर 400 को 30 पर डिवाइड कर दो, कितना आ गया ईच डे? फिर ईच डे में फिर एक घंटे में कितना आ गया? सो दिस इज अमाउंट यू विल बी स्पेंडिंग ऑन योर बिजनेस, इन योर बिजनेस, which is your child basically. So you have to feed it. So it's more than, mostly more than everything you do in daily life. It's just a minute amount, minimum फॉर योर बिजनेस. तो इस तरह करके मल्टीपल आपने फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ काफी चीजें, मगर मैं आपको सिनेरियो बताना था कि लेके कैसे चलना है. सो होप दैट मेक सेंस एंड हेल्प्स यू. सी यू सून इंशाल्लाह.